यानी कहने का भावार्थ है, आपने अदिति के बारे में मैं आपको ने जो बताया, नेक्स्ट ये जो अदिति की जो ऊर्जा है, जैसे ये स्वतंत्रता, सुरक्षा, असीम पूर्णता, माँ की तरह सबकी रक्षा करने वाली ऊर्जा, ये बल, ज्ञान, उत्साह और सुख, कुशलता और आनंद देने वाली है। मन और दिमाग को संतुलन करने वाली है। यानी नेक्स्ट, यानी जो अदिति दिव्य ऊर्जा का जो स्थान है वो हमारे वास्तु पुरुष के मस्तक पे ही है। यानी ये मन को आनंद देगी, मन और दिमाग पे भी इसकी बहुत बड़ा असर होगा और वो हमेशा संतुलन रहेगी, जिससे आप आपकी हर प्रॉब्लम मन और दिमाग से ही सॉल्व कर पाओगे। कहीं पे मन नहीं मानेगा तो कहीं पे दिमाग नहीं मानेगा, अगर ये असंतुलित हुई तो। यानी इसकी ऊर्जा को संतुलित करना, यानी यहाँ पे हम पूजा स्थल रख सकते हैं, कोई लिविंग रूम बना सकते हैं, पर यहाँ पे कोई शौचालय, किचन, टॉयलेट ऐसी कुछ भी चीज नहीं आएगी। ये जो माइक्रो लेवल पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा कि ये छोटी छोटी जो क्षेत्र है ये घरों में बड़े बड़े माप में विभाजित हो जाती है। यानी वहां पे जो मकान का वास्तु का एक फील्ड होता है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, उस पे ये ऊर्जा अपना स्थान ग्रहण करती है, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको आने वाले चैप्टरों में बताऊंगा। यानी इसलिए मैं आप छोटी छोटी चीजों के बारे में बताता हूँ। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ईशान कोण से हम थोड़े उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें द्वितीय ऊर्जा मिलती है, अद्वितीय ऊर्जा मिलती है। अब कहीं जाके हमें चरक, उत्तर दिशा के आसपास चरक का दिव्य ऊर्जा का क्षेत्र मिलेगा। तो ये चरक ऊर्जा क्या है, उसका वेदों में उसका क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अब ये चरक देवता को वेदों में शेषनाग और भुजंग कहा गया है। यानी इसको वेदों में शेषनाग भी कहा गया है, भुजंग भी कहा गया है। यह ऊर्जा रोग प्रतिकारक क्षमता और रोग मुक्त जीवन देती है। यानी हमारे जीवन के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, रोग मुक्त जीवन देती है। स्वस्थ और धन का खजाना है, यह ऊर्जा हमारी रक्षा करती है। यानी हमारे जो इस क्षेत्र के अंदर ऐसी जो ऊर्जा है ना, वहां धन और समृद्धि और स्वास्थ्य रहा है, और उसकी जो रक्षा है वो ये ऊर्जा करती है, और आर्थिक अवसर हमें मिलते हैं। यानी जीवन के अंदर हमें नए नए आर्थिक अवसर प्रदान होते हैं, जिससे हमारी समृद्धि प्राप्त होती है। ये जो आप समझ सकते हो, इसको मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। अब ये जो स्थान है, ये जो क्षेत्र है, ये चरक ऊर्जा का क्षेत्र है। चरक यानी शेषनाग। मैंने जो आपको बोला कि यहाँ पे धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का एक खजाना है। शेषनाग, जहां पे खजाना होता है वहां पे शेषनाग होता है, और शेषनाग खजाने की रक्षा करता है। तो ये ऊर्जा उसी तरह हमारे जो जीवन के अंदर धन खाली खजाना नहीं है, हमारा स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम रोगग्रस्त होंगे तो जीवन के अंदर हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। पैसा एक तरफ है, सब कुछ एक तरफ है, जीवन की हर सुख सुविधा एक तरफ है, जब तक हमारे शरीर के अंदर कोई रोग है और हम रोगी है। तो ये जो स्थान है, यहाँ की ऊर्जा हमारी रक्षा करता है, हमारे धन की रक्षा करता है, और हमारे जीवन के अंदर नए नए सौ अवसर लाता है। जैसे कोई धन के अवसर आ गए, हम कोई शॉप लेके बैठे, कोई बिजनेस लेके बैठे, बिजनेस में कब जब हमें प्रगति का एहसास होगा या हमारी प्रगति होगी, सामने हमारी चीजों का कोई खरीदार होगा, हमारे प्रोजेक्ट का कोई लेने वाला होगा या हमारी सर्विस कोई लेने वाला होगा। अगर वो ही कोई हमारे पास अवसर नहीं है तो हमारी शॉप का क्या फायदा। उसी तरह हम कितने भी पढ़े लिखे इंसान होंगे, पर हमें कब उन्नति के अवसर प्रदान होंगे, अगर हम जॉब करेंगे। और जॉब कब करेंगे, जब हमें सामने कोई कंपनी हमें हमारे टच में आएगी और हमें नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे हम हमारे नौकरी के अंदर हम उस कंपनी में ज्वाइंट हो। तो इसके लिए देखना, ये जो ब्रह्मा से यहाँ जाएंगे तो ये आर्यमा भी वही काम कर रहा है, किसी के संपर्क में लाने का काम कर रहा है और ये अवसर प्रदान कर रहा है। यानी ये जो मैंने पिछले एपिसोड में जो सब कुछ आपको समझाया है, जो ऊर्जाओं के बारे में समझाया, इसको हमको संलग्न करना है। वास्तु के अंदर जाना है, देखना है, उत्तर दिशा के अंदर समझो कि यहाँ पे किचन आ गया, यहाँ शौचालय आ गया, तो स्टूडेंट्स आपको बेझिझक बोलने का है सबसे पहले कि आपके घर के अंदर किसी को जॉब या बिजनेस नहीं मिल रहा होगा। वो इंसान बोलेगा सही बात है, तो वो आपसे उसका कारण मांगेगा कि क्यों। तो आपको कहना है कि जो जॉब करने वाला इंसान है वो इंटरव्यू लेने जाता है, जा ही नहीं पा रहा, लोग उसके संपर्क में नहीं आ पा रहे, या फिर वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो उसका इंटरव्यू फ्लॉप हो रहा है, कोई उसको समझ नहीं पा रहा।
इसी वजह से ये शौचालय या टॉयलेट जो भी यहाँ एंटी एक्टिविटी है उसकी वजह से आपके घर के अंदर धन भी नहीं आ रहा और ऐसा अवसर प्रदान भी नहीं हो रहे, कैसा अवसर भी नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको संलग्न होके ये ऊर्जाओं को याद करके उस घर की वास्तु की एनालिसिस करनी है। ये मेरे वीडियो को कंठस्थ कर देना, नहीं समझ आता तो मुझे संपर्क करना, फोन करना। एक एक ऊर्जा क्षेत्र के बारे में इतना ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना और यूं डट्टा मार लेना कि भाई अभी इस वास्तु के अंदर चरक डिस्टर्ब है, यानी उत्तर क्षेत्र के ईशान क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र के बीच वाली ऊर्जा डिस्टर्ब है, तो क्या करने का, तो उसके लिए क्या करने का, इधर कौन सा कलर है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर है, ये सब आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। अब मान लो कि ये तीन ऊर्जा डिस्टर्ब है, आप किसी का घर वास्तु देखने जा रहे हो, तो चरक के बारे में जो तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि वो आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। अदिति के बारे में कि आपको अपनी ही छवि से परिचित करेंगे और ये आप जीवन की हर कामना पूरी कर सकोगे। ऐसा कुछ इसके जो गुणों के बारे में आपको मैंने समझाया है टॉपिक में, जो वीडियो में ऑलरेडी है। अब कहीं पे भी आप जाओगे तो इधर वो खास देखना है कि यहाँ क्या डिस्टर्बेंस है। अगर ये चीज डिस्टर्बेंस है तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। अगर वो चीज आप उधर से चेंज नहीं कर पाते, वो वास्तु दोष वहां से नहीं हटा पाते, वो कलर वहां से नहीं हटा पाते, यहाँ से क्या, यहाँ से भी कहीं से भी इसकी एंटी एक्टिविटी या एंटी कलर नहीं हटा सकते, तो हमें क्या उपाय करना है? तो हमें सबसे पहले तो मैंने जो इनकी ये देवी देवताओं के जो मंत्र है, वो मंत्र की उपासना उस घर के जातक को या उस घर के हर फैमिली मेंबर को देनी है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब दीति क्षेत्र वहां की डिस्टर्ब है, दिव्य ऊर्जा, तो हम दीते हैं नमा का जाप करवा दीजिए। इसकी मिनिमम क्वांटिटी 108 बार है, 108 जाप है, या फिर 1008 बार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना श्रद्धा और दिल से करे, नित्य करे, कभी छूट भी जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये देव को प्रसन्न करने के लिए ये करे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अदिति दीदी के लिए भी है, अदिति ओम आदित्य नमः। फिर चरक देव जो शेषनाग का देव है, जो भुजंग देव है, उनके लिए भी है ओम सर्पाय नमः। यानी ये चीज देखना, ये शेषनाग का थोड़ा मंत्र अलग है, ओम सर्पाय नमः है। शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर ये मंत्र दिखा है। ये सब बीज मंत्र है। इसके भी दूसरे मंत्र जो आते हैं जो थोड़े जटिल होते हैं, पर मैंने बीज मंत्र की उपासना आपको दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब आने वाले वीडियो में हम और कुछ बात करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस पूरे क्लास में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।